गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून के परेड मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सूचना विभाग की ओर से बनाई गई झांकी को बेस्ट झांकी का इनाम मिला। इस झांकी में 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में आयोजित हो रहे हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और साथ ही इस झांकी को खास लोगों की ओर से पसंद भी किया गया। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा है कि एक अच्छा प्रयास किया गया था जिससे सबके द्वारा सराहाया गया और अब इस झांकी को पूरे प्रदेश में प्रदर्शित किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के हर आम जन के साथ जुड़े हुए खेल हैं और हर आम व्यक्ति की इसमें सहभागिता सुनिश्चित करनी है। सबसे पहले तो सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, उत्तराखंड राज्य के लिए बड़े गर्व का विषय और बड़ी उपलब्धि है हम सभी के लिए कि 38वें राष्ट्रीय जो खेल है और उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हो रहे हैं, तो उसको लेकर के हम लोगों ने झांकी बनाई थी और जो नई प्रतियोगिताएं मलखम्ब जैसे शामिल हुई उसको भी हम लोगों ने दर्शाया था। और अलग अलग जो प्रतियोगिताएं हैं, एक तो उसका प्रथम चयनित होने पर अच्छी बात यह है कि उसका प्रचार प्रसार होगा, लोगों में भी आएगा, जानकारी मिलेगी कि राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हो रहे हैं और जूरी ने उसको सिलेक्ट किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले तो सभी को राजधानी देहरादून में गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन परेड मैदान में किया गया। परेड मैदान में विभिन्न विभागों की झांकियों के माध्यम से राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कामकाज और योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि गवर्नर डॉक्टर गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सह परिवार वहां मौजूद रहे। मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक उस समय वहां पर मौजूद रहे। इस मौके पर पुलिस महकमे में अच्छा कामकाज करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ उत्तराखंड में बेस्ट कोतवाली की नाम पाए पुलिस इंस्पेक्टर प्रवीण सिंह कोश्यारी भी सम्मानित किए गए। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार का सम्मान उन्हें भविष्य में और अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है। साथ ही इससे पुलिस बल का भी मनोबल बढ़ता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के देहरादून को भी सम्मानित किया गया। देखिए, गणतंत्र दिवस पर माननीय राज्यपाल महोदय से सम्मान मिलना और माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में सम्मान मिलना एक बहुत बड़े गर्व की बात है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और अपनी टीम को भी बताऊंगा। ये टीम का मोटिवेशन लेवल इससे बढ़ता है। एज अ लीडर तो टीम लीड करना, लेकिन एक्चुअल काम टीम करती है। तो मैं सभी अपने टीम के मेंबर्स को, देहरादून पुलिस को यह मेडल भी समर्पित करता हूँ और आश्वासन देता हूँ कि आगे भी भविष्य में और अच्छा काम करके हमारी टीम रखेगी। ये जनपद उधम सिंह नगर के लिए बहुत खुशी का पल था जब जनपद के थाना ITI को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार मिला था। तो जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के मानक थे उन पर हमारा थाना खरा उतरा था, इसी आधार पर हमको ये रिवार्ड मिला। मैं इस 26 जनवरी के इस अवसर पर हरिद्वार में कानून व्यवस्था नियंत्रण और पुलिस की जो वर्किंग पे माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जो पुरस्कृत किया गया, उसमें माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं सहृदय धन्यवाद देता हूं। ये समस्त पुलिस बल को एक बहुत ही मनोबल प्रदान करेगी और मैं इसी तरीके से हमारा पुलिस बल और अच्छे मनोयोग। उत्तराखंड में कल यानी कि 27 जनवरी का दिन ऐतिहासिक दिन होगा। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर कहा कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनेगा जहां ये कानून प्रभावी होगा। सीएम ने यह भी कहा है कि यूसीसी लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यूसीसी से समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाएगा। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और एक समृद्ध समाज बने जिसमें लिंग, जाति, वर्ग कोई भी भेद न हो, धर्म का भेद न हो, सबके लिए कानून। ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ संकल्प था, हमारा वायदा था। हम उस वायदे को पूरी तरह से कल लागू करके पूरा कर रहे हैं। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और एक समृद्ध समाज
बढ़ेंगे आगे। निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत पर सीएम धामी ने जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमने जो विकास का मॉडल रखा उससे हम धरातल पर उतरेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में जुटे सभी अधिकारियों, कार्मिकों, राज्य निर्वाचन आयोग और प्रदेश की जनता का आभार जताया। मुख्यमंत्री धामी ने निकाय चुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को भी शुभकामनाएं दी। देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को बहुत नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने निकाय में भाजपा की सरकार बनाई है और निगमों में लगभग सभी निगमों में भाजपा को चुना है। और अब हमने जो संकल्प लिए हैं, हम उन संकल्पों को आगे बढ़ाएंगे। जो हमने विकास का मॉडल रखा है उसको हम धरातल पर उतारेंगे। और जो प्रतिनिधि लोग जीते हैं, मैं उन सबको भी अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं। निर्वाचन आयोग के लोगों को भी बधाई देता हूं। इस पूरी प्रक्रिया में, निर्वाचन की प्रक्रिया में जिन लोगों ने भी भाग लिया है, अपना योगदान दिया है, हमारे कार्मिक हैं, हमारे जवान हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, सभी विभागों के, और सुरक्षा बलों के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं। अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, उनका भी विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रदेश के अंदर पार्टी को जिताने के लिए काम किया है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है और अब हम और तेजी से विकास को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर से जनता से ही कहना चाहता हूं कि जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, उन सभी को हम प्राणों प्रण से पूरा करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं इस अवसर पर बहुत उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनको भी धन्यवाद करता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता के लिए उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ के काम किया है और हमेशा उत्तराखंड उनके दिल में बसता है। और हम उनके नाम पर भी लोगों के बीच में गए थे और यहाँ की जनता ने हमको जो है डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन लगाया। मसूरी नगर पालिका में बीजेपी की जीत के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी मसूरी पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी मीरा सकलानी को जीत की बधाई दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर डांस किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये जीत मसूरी की जनता की जीत है। उन्होंने कहा है कि मसूरी में ट्रिपल इंजन लग गया है और मसूरी का विकास तेजी से होगा। गणेश जोशी ने कहा है कि मसूरी नगर पालिका में बीजेपी का अध्यक्ष न होने के कारण मसूरी के विकास में काफी दिक्कत आ रही थी, जिस वजह से मसूरी का विकास तेजी से नहीं हो पा रहा था। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी ओर से कई योजनाएं मसूरी के लिए लाई गई है, लेकिन निवर्तमान बोर्ड की ओर से उनका सहयोग नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अब मसूरी में बीजेपी के अध्यक्ष और 4 सभासद जीत कर आए हैं और ये पहली बार हुआ है कि मसूरी में पहली बार बीजेपी के सभासद जीते हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव में पूरे प्रदेश के अंदर कमल खिला है और मसूरी का 10 साल का सूखा समाप्त हुआ है। मीरा सकलानी यहाँ से विजयी हुई है और जो विकास की एक जो लहर रुक गई थी, जो कामों में अवरोध आते थे, मैं और मीरा मिलकर उसको पूरा करेंगे और मसूरी को उसके हम पुराने स्वरूप में लाएंगे, जिसको आज पिछले 10 सालों से रुका हुआ था। क्योंकि जो प्रदेश से हम योजनाएं लाते थे, हम केंद्र से योजनाएं लाते थे, नगर पालिका उसमें हदल बन जाती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के 4 पार्षद भी जीते हैं, मीरा सकलानी भी जीती हैं और मिलकर हम यहाँ काम कर। तो वहीं देहरादून नगर निगम में मिली हार के कारणों को कांग्रेस अब तलाशना जारी कर चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की माने तो सभी की राय के अनुरूप कैंडिडेट को टिकट दिया गया था। पार्टी में भी कोई विरोध उनको लेकर नहीं था। सभी लोग ये भी कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस ने अच्छे प्रत्याशी को टिकट दिया है। जीत की भी 100% संभावनाएं थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव हार गए? ये खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की समझ से भी परे है और अब वो इस हार की समीक्षा कर कारणों को तलाशने की बात कर रहे हैं।
निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। परिणाम आने के साथ ही अब राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के आरोपों पर तंज कसते हुए ये कहा है कि शुक्र है इस बार बेचारी ईवीएम बच गई। पहले देखा गया है बीजेपी जहां पर जीत दर्ज करती थी वहां पर विपक्ष ईवीएम को दोषी ठहराया करता था, लेकिन इस बार जो है बैलेट पेपर से मतदान हुआ है और विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ शेष नहीं बच गया है। के लोग हैं वो चुनाव में उनके अनुकूल परिणाम न आने पर हमेशा एक बात करते थे, ईवीएम का ठीकरा जो है अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते थे। इस बार बेचारी ईवीएम बच गई है क्योंकि बैलेट का चुनाव हुआ है।